हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 6 एंड द चैप्टर नेम इज नाउन्स जेंडर। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट थिंग, अ नाउन विच डिनोट्स अ मेल इज सेड टू बी ऑफ द मस्कुलाइन जेंडर। मतलब वो नाउन जो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है उसे हम मस्कुलाइन जेंडर बोलेंगे। ओके जैसे कि द वर्ड्स बॉय मैन टाइगर आर ऑफ द मस्कुलाइन जेंडर। जैसे कि जो वर्ड है बॉय मैन टाइगर ये मस्कुलाइन जेंडर के हैं। नेक्स्ट वन, अ नाउन विच डिनोट्स अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। जो फीमेल को डिनोट कर रहा है उसे हम फेमिनिन जेंडर बोलेंगे। ओके For example, the words girl, mother, tigress are of the feminine gender. यहाँ पर जो word है girl, mother, tigress, यहाँ पर जो words है girl, mother, tigress, ये क्या है? Feminine gender है. Okay. Now the next is a noun which denotes both a female and a male. A noun which denotes both a male and a female is said to be of the common gender. मतलब वो noun जो दोनों मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करे उसे हम कॉमन जेंडर बोलेंगे। ओके फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स टीचर चाइल्ड फ्रेंड आर ऑफ द कॉमन जेंडर। तो इसमें टीचर चाइल्ड फ्रेंड ये क्या हो गए? कॉमन जेंडर हो गए। ओके Now next one, a noun which denotes a non-living thing is said to be of the neuter gender. मतलब जो non-living thing को denote कर रहा है उसे हम neuter gender बोलते हैं। For example, the words book, house, watch are of the neuter gender. जैसे कि इसमें जो words है book, house और watch ये क्या है? आपके neuter gender है। Okay. Now the next thing is formation of the feminine of noun. कि कैसे फेमिनिन का फॉर्मेशन हम करेंगे। तो इसमें रूल नंबर 1 आपको दे रखा है, अ नंबर ऑफ नाउन्स form their feminine by adding ESS to the masculine. Sometimes spelling may have to be altered slightly before adding the ESS. मतलब कुछ नंबर ऑफ नाउन है जिनके फेमिनिन फॉर्म होते हैं जब उनमें हम ESS को ऐड कर देते हैं उनके मस्कुलाइन में। ओके पर कभी कभी हम उनके स्पेलिंग को ऑल्टर करना होता है, कभी कभी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं उन्हें ESS करने से पहले। ओके जैसे कि आप इस बॉक्स में देख सकते हो मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर। एक्टर का फेमिनिन क्या हो गया? एक्ट्रेस। ओके आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखो ACTOR एक्टर है। ओके तो इसमें O को आपको रिमूव करना है, R के बाद ESS ज्वाइन हो जाएगा। एक्टर एक्ट्रेस, एम्परर एम्प्रेस, गॉड गॉडेस, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस, होस्ट होस्टेस, हंटर हंट्रेस, लायन लायनेस, प्रिंस प्रिंसेस, टाइगर टिग्रेस, जाइंट जाइंटेस। ओके Now let's move into the rule number 2. In a number of cases, no rules are followed and we have to learn the masculine and feminine forms of the noun. बहुत सारे ऐसे कुछ केसेस है जिसमें कोई रूल फॉलो नहीं होते हैं। ओके जिसमें एकदम से चेंज हो जाता है उसका फेमिनिन जेंडर। जैसे आप इस टेबल में भी देख सकते हो, ब्रदर का ऑपोजिट जेंडर क्या है? फेमिनिन जेंडर क्या है? सिस्टर। ओके किंग क्वीन, बॉय गर्ल। Then you can also see over here bachelor, maid, house, mayor, husband, wife. Wizard, witch, bull, cow, sir, madam, colt, filly, father, mother, fox, vixen, widower, widow, gentleman, lady, monk, nun, man, woman, hero, heroine, nephew, niece, peacock, peahen, cock, hen, son, daughter, uncle, aunt, gander, goose, buck, doe. ओके तो आपने ये देखा मस्कुलाइन एंड द फेमिनाइन जेंडर। ओके Now there is rule number 3. Look at the masculine and feminine forms of the following noun. अब यहाँ पर हमें masculine feminine form दे रखे हैं following noun के। जैसे कि landlord का क्या हो जाएगा? landlady। तो यहाँ पर दो words को join करके बना है ये। Okay, next one milkman, milkmaid, grandfather, grandmother, washerman, washerwoman, manservant, maidservant. Okay. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज पार्ट इसकी कंप्लीट करनी है। नाउ आई एम गोना मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।